आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने कल जो फर्रुखाबाद में चीफ मिनिस्टर बेनी प्रसाद ने जो बयान और वक्तव्य दिया है, उस विषय को लेकर के आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे और इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे साथ हमारे नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और राज्यसभा के सदस्य राजीव प्रताप रूडी और हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं और साथ में लोकसभा के सदस्य हैं, और श्री रामकृष्ण जो नेशनल कन्वीनर ऑफ इलेक्शन सेल हैं। हम चार इलेक्शन कमीशन से मिले और हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से श्री बेनी प्रसाद जी का जो कल वक्तव्य आया है उस विषय पर उनका ध्यान आकृष्ट किया। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच वहाँ मौजूद था। श्री कुरैशी, साथ में मिस्टर ब्रह्मा और मिस्टर संपत, सबके सामने हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो एतराज़ है वो दर्ज कराया। दर्ज कराते हुए हमने उनको ध्यान में लाया कि 10 जनवरी को फर्रुखाबाद में जो सलमान खुर्शीद ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें बैकवर्ड कोटा में सब कोटा 9% करने की बातचीत माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कही थी। यह क्लियर कट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जहां हमारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने एक्शन लेते हुए उनसे पूछताछ की थी और मामला राष्ट्रपति तक गया और राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा जिस पर सलमान खुर्शीद ने इलेक्शन कमीशन के लिखने पर राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, उस पर जो रिग्रेट्स सलमान खुर्शीद ने किया था उसका जिक्र करते हुए हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जहां हम इस बात के लिए क्रेडिट देते हैं, वहीं कांग्रेस की सोची समझी चाल जिसमें कल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के सामने और लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद के सामने फिर से बेनी प्रसाद जी ने माइनॉरिटीज़ को आरक्षण देने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने जो चुनौती दी है इलेक्शन कमीशन को, इस पर हमने घोर इतराज़ दर्ज किया और हमें बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि लॉ मेकर्स हैव बिकम लॉ ब्रेकर्स। रक्षक ही भक्षक बन गया है। वन constitutional authority, a minister, is challenging the constitutional institution और वो constitutional institution को यह चैलेंज करके कहते हैं कि हमने जो कहना था वो कह दिया और हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना कर रहे थे। इस पर हमने घोर एतराज़ दर्ज किया। साथ ही साथ हमने अपने मेमोरेंडम में इस बात को भी कहा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 9% की बात को छोड़िए 4.5% की बात नहीं कही। ऐसे में इस तरीके का बयान दे करके जो बेनी प्रसाद जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को की अवहेलना की है, इस पर हम घोर इतराज़ दर्ज करते हुए हमने ये कहा है कि सेंसर से काम नहीं चलेगा और उन पर प्रोसिक्यूशन शुरू होना चाहिए, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जहां पोल का ये एक ऑफेंस है, ये चुनावी दृष्टि से ये एक ऑफेंस है और इस पर सेंसर से काम नहीं चलेगा। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात सुनी। सुनने के बाद हमने उनको वो सीडी की कॉपी भी दी है, जिसमें बेनी प्रसाद जी का वो वक्तव्य है जो वो जनसभा में कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि हम जिस प्रावधान के तहत उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इसकी हम तहकीकात करेंगे एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन, ऐसा उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। हम आपके माध्यम से पुनः ये मांग करते हैं कि यह एक रेगुलर फीचर हो गया है कांग्रेस पार्टी का, संविधान को चुनौती देना और संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को चुनौती देना। दिस हैज बिकम अ रेगुलर फीचर ऑफ कांग्रेस पार्टी विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये बहुत ही निंदनीय विषय है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी जहां निंदा करती है, वहीं इलेक्शन कमीशन से एक्शन डिमांड करती है। एक सवाल है, आप खुद समुदाय से आते हैं, हमने बड़े शब्दों में उनको कहा देखिए, मैंने देखिए हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि सलमान खुर्शीद के विषय पर आपने जो एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने, उसकी जहां हमने उनको क्रेडिट दिया कि आपने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके इस विषय को उनके ध्यान में लाया और सलमान खुर्शीद ने उस पर माफ़ी मांगी, लेकिन तुरंत ही कुछ ही समय बाद अगर दूसरा मंत्री, वो भी कैबिनेट का स्टील मिनिस्टर बेनी प्रसाद, इसी अंदाज में इसको अस्वीकार करते हुए इसी अंदाज में इसको आगे बढ़ाते हैं और साथ ही इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, तो यह चिंताजनक स्थिति है और ये एक रेगुलर फीचर बन गया है कांग्रेस पार्टी का, जिसको इलेक्शन कमीशन को नोटिस में लेना चाहिए कि वन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। राम जन्मभूमि के ऊपर भी आपने बताया, उसका क्या नाम? इसीलिए हमने कहा है कि सेंसर से काम नहीं चलेगा, इन पर मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमा चलने में ये आपराधिक मामला है, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए और इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का कार्य शुरू that we are going to discuss at 3 o'clock. Mr. Rajiv Gandhi is going to take a press conference. All these details are going to be taken. उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस पर हम सारी तहकीकात करके, उन्होंने अपने ऑफिसर से भी वो सीडी मंगवाई है, हमने भी वो सीडी दी है, उसको वो देखेंगे और जल्द से जल्द assured us to give an action, to take appropriate action. Thank you.